जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। ये है डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर अंतर्जातीय विवाह योजना 2025। जी हाँ, अगर आप अंतर्जातीय विवाह करना चाहते हैं, लव मैरिज करना चाहते हैं, तो सरकार आपको 10 लाख रुपए देगी। बिल्कुल साहब, ये 10 लाख रुपए कैसे देगी? एक कैंडिडेट एससी कैटेगरी का होना चाहिए, एससी जाति का होना चाहिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, और अन्य दूसरा जो कैंडिडेट है वो दूसरी जाति का हो, जनरल का हो या ओबीसी का हो। तो सरकार आपको 10 लाख रुपए तक का जो है एक प्रकार से प्रोत्साहन राशि देगी। इसके लिए क्या प्रक्रिया है, क्या ज़रूरी दस्तावेज चाहिए, किस प्रकार से आवेदन करना पड़ता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, ठीक है, किस प्रकार से आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाने हैं, वो सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से, तो विश्वास के साथ आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं और पूरी जानकारी को समझते हैं। डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर अंतर्जातीय विवाह योजना 2025, राजस्थान अंतर्जातीय विवाह योजना 2025, जिसको हम लव मैरिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं साहब? लव मैरिज। अगर आप लव मैरिज करते हैं तो उसमें 10 लाख रुपए तक का बोनस मिलेगा आपको। पात्रता शर्तें क्या हैं, जरूरी दस्तावेज क्या हैं, संपूर्ण जानकारी को हम अच्छी प्रकार से देखेंगे। और इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो 2023 वाला जारी कर रखा है सरकार ने, वो ही मैं आपको बताऊंगा साहब। ठीक है जी, अब नया तो कोई आया नहीं है, 2023 का ही है ये, तो इसको ही मैं आपको बता देता हूँ पूरी की पूरी प्रक्रिया। राजस्थान सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना 2023 का है ये। ठीक है साहब, बिल्कुल। और ये टेलीग्राम के ऊपर आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा नोटिफिकेशन। कहाँ पे मिलेगा साहब? टेलीग्राम के ऊपर आपको मिल जाएगा। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है। सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम के ऊपर आपको कोई भी सरकारी योजना की अपडेट हुई, कोई नोटिफिकेशन हुई, कोई भी खबर हुई, सीधी टेलीग्राम के ऊपर डाल दी जाती है। और अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं कि साहब हमें कोई डाउट है, कुछ जानकारी चाहिए, तो आप इंस्टाग्राम के माध्यम से ऑडियो कॉल कर सकते हैं, हमसे बात भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मैसेज करेंगे तो भी रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। ठीक है जी। और आप कोशिश करें कि आप अगर कुछ जानकारी चाहिए तो सीधा ऑडियो कॉल ही कर लें में आप। ठीक है, जिस नाम से यूट्यूब चैनल है ना उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल भी है। ठीक है साहब, अब आगे बात करते हैं, इसमें पूरी की पूरी जानकारी को देखते हैं, क्या क्या इसमें दिशा निर्देश हैं, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है साहब, और एक मिनट भाई, आगे देखते हैं। राजस्थान की ये योजना है तो राजस्थान का ही कैंडिडेट इसमें फॉर्म लगा पाएगा। ठीक है, जाति विभेद एवं छुआछूत उन्मूलन तथा सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए हिंदू सवर्ण जातियों के युवक युवती से एससी के युवती युवक के द्वारा विवाह को प्रोत्साहन दिया जाता है। यानी कि कोई ऐसा कैंडिडेट हो जो एससी का होना चाहिए, एक अनुसूचित जाति का मतलब होता है एससी का। एससी का या तो पुरुष हो या महिला हो, एक कैंडिडेट एससी का होना ही चाहिए। और बाकी एक कैंडिडेट है वो तुम्हारा जनरल का है तो भी चलेगा, ओबीसी का है तो भी चलेगा। ठीक है साहब, बिल्कुल, लेकिन एक कैंडिडेट एससी का होगा, ये चीज़ आप विशेष ध्यान रखें। चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, एक कैंडिडेट एससी का और एक कैंडिडेट इनका, दूसरा कैंडिडेट इनका, तो आप इसमें वो शादी कर सकते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल साहब। 10 लाख रुपए किस प्रकार से मिलते हैं वो भी देंगे। 5 लाख तो मिलेगा नगद और 5 लाख की बनेगी एफडी 8 साल के लिए। ठीक है साहब, बिल्कुल। अब देखो इसमें पात्रता शर्तें क्या हैं वो भी एक बार देख लेते हैं। पात्रता और शर्तें: एससी जाति वर्ग का युवक अथवा युवती जिसने किसी सवर्ण हिंदू युवती अथवा युवक से विवाह किया हो। हिंदू के लिए ही है ये, हिंदू विवाह, और किसी अन्य धर्म के लिए नहीं है। ठीक है, युवक और युवती दोनों ही राजस्थान के मूल निवासी होने चाहिए। राजस्थान के मूल निवासी होंगे तभी उनको इस योजना का लाभ राजस्थान सरकार देगी साहब। ठीक है जी, ऐसा नहीं है कि साहब लड़की यूपी की है, बिहार की है, हरियाणा की है, दिल्ली की है और कहीं की है तो राजस्थान में शादी करके लव मैरिज करके करवा ना, राजस्थान की ही लड़की होनी चाहिए, राजस्थान का ही लड़का होना चाहिए। आवेदक युवक और युवती के संदर्भ में जाति प्रमाण पत्र भी लगेगा पिता के नाम से, और एकल महिला की संतान के मामले में माता के नाम से जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा। मान लो एकल महिला की संतान है कोई, ठीक है, अब वो विधवा महिला है, पिता तो है नहीं उसका, तो भाई वो अपनी मम्मी है उसके नाम से ही बनवा देगी फिर वो। ठीक है,
ठीक है साहब। आवेदक युवक और युवती के मूल निवास प्रमाण पत्र पिता के नाम से जारी होने चाहिए, यानी कि दोनों के, युवक और युवती, यानी कि युगल जो है ना, युगल का मतलब होता है वर और वधू। युगल मैं समझाऊं रे थान, देखो युगल का मतलब होता है वर और वधू, वर और वधू, ठीक है जी, वधू, वर और वधू, इन दोनों के क्या चाहिए, मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र होने चाहिए, ठीक है साहब। और भी जो जानकारी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। युगल में किसी की भी आयु विवाह दिनांक से 35 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि 35 साल से ज्यादा बड़े नहीं होने चाहिए वो दोनों। 35 साल तक भी हैं तो भी वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, 35 साल से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। वर और वधू के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं होना चाहिए, यानी कि उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं होना चाहिए। पुलिस वेरिफिकेशन देना पड़ेगा उनको कि साहब हमारे ऊपर कोई केस नहीं है, पुलिस वेरिफिकेशन उनको बनवाना पड़ेगा, ठीक है जी। कोई केस नहीं होना चाहिए उनके खिलाफ, ठीक है जी। उनकी आय जो है, संयुक्त आय दोनों की 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए सालाना की, सालाना की इनकम उनकी 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है साहब। और केंद्र या राज्य सरकार में किसी दूसरी योजना का लाभ उन्होंने नहीं लिया हो, ऐसा नहीं है कि साहब इसके जैसी कोई और लाभ ले लिया हो कोई बड़ी योजना का 5-10 लाख रुपए, ये देख लेना। शादी की दिनांक से 1 साल के भीतर भीतर उनको आवेदन पत्र जो है आवेदन करना होगा, यानी कि शादी से 1 साल के भीतर भीतर, शादी उन्होंने कर ली, लव मैरिज कर ली, कोर्ट मैरिज कर लिया, बिल्कुल साहब, तो 1 साल के भीतर भीतर उनको आवेदन कर देना होगा, ठीक है जी। ऑनलाइन आवेदन होगा, ये मित्र के माध्यम से आप फॉर्म भर सकते हैं। और भी इसमें जो जानकारी है वो देखते हैं। जरूरी दस्तावेज क्या क्या लगेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा, सारी चीजें क्लियर कर देंगे साहब, ठीक है जी, वो भी अलग से देख लेंगे, डॉक्यूमेंट्सों की तो चिंता नहीं है, ओके। अब इसमें और भी जो चीजें हैं वो देख लेते हैं। आवेदन की प्रक्रिया क्या रहेगी, ऑनलाइन आवेदन करना है आपको। ये है एससी जाति के युवक या युवती के द्वारा ई मित्र कियोस्क स्वयं की SSO ID के माध्यम से जो अनुसूचित जाति, जो SC का जो कैंडिडेट है, चाहे SC की लड़की हो चाहे SC का लड़का हो, उसी की SSO ID से फॉर्म भरा जाएगा, उसी की SSO ID से क्या होगा, फॉर्म भरा जाएगा। SJMS पोर्टल के माध्यम से इंटरकास्ट मैरिज आइकन के द्वारा जन आधार संख्या दर्ज करके ऑनलाइन आवेदन करना होगा, यानी कि SC का जो कैंडिडेट है वो अपनी SSO ID से फॉर्म भरवाएगा ई मित्र के माध्यम से, उसके जन आधार कार्ड नंबर लगेंगे और फिर आवेदन करना होगा उनको, ठीक है साहब, बिल्कुल। और जन आधार संख्या है जिसमें सदस्यों की सूची में से अपने नाम का चयन करना होगा, यानी कि जन आधार जरूरी है भाई, इनका जन आधार चाहिए ही चाहिए, ठीक है साहब, बिल्कुल। और आधार कार्ड भी चाहिए उनका, ठीक है जी, उसमें सारी चीजें होनी चाहिए। आवेदक की पहचान सत्यापित होने के पश्चात आवेदक का सामान्य विवरण, जैसे आवेदक का नाम, उसकी फोटो, मेल फीमेल है, वैवाहिक स्थिति क्या है, जन्म डेट क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, पता क्या है, जन आधार से स्वतः भरा हुआ ऑटोफिल प्रदर्शित होगा, वो अपने आप ही ऑटोमेटिक ही ले लेता है उसमें, ठीक है जी। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ देखनी है तो 10वीं की मार्कशीट लगेगी, 10वीं की मार्कशीट नहीं है भाई, अनपढ़ है कोई दूसरा कैंडिडेट, मान लो एक तो 10वीं पास और दूसरा कोई अनपढ़ हो, तो अनपढ़ है तो कोई दिक्कत नहीं है, उनका जो है वो जन्म प्रमाण पत्र लग जाएगा, ठीक है साहब, बिल्कुल। एक आयकर भी बनेगा, आय प्रमाण पत्र भी लगाना पड़ेगा आपको, और भी जो चीज़ें हैं वो भी हम एक बार आपको अच्छी प्रकार से समझा देते हैं, ठीक है। और ये पूरा नोटिफिकेशन आप आराम से पढ़ लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें देखो किस प्रकार से आपको राशि मिलेगी, तो ये जो राशि है आपको ये इस प्रकार से मिलेगी कि भाई जो है आपकी 10 लाख रुपए विवाह योजना के अंतर्गत युगल के सुखद दाम्पत्य जीवन को सुनिश्चित करने के प्रयोजन से पति पत्नी के लिए 10 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है, जिसमें संयुक्त नाम हो स्वीकृतकर्ता अधिकारी के पदनाम के रूप से, यानी कि 8 साल के लिए 5 लाख रुपए की तो FD बनती है भाई, ठीक है, 5 लाख रुपए की तो बनती है FD 8 साल के लिए, वो तो 8 साल से पहले नहीं निकलेंगे। और दूसरा 5 लाख रुपए आपको तुरंत दिए जाते हैं आपके संयुक्त बैंक खाते में, यानी कि दोनों का ज्वाइंट खाता क्या होता है, ज्वाइंट खाता खुलता है भाई दोनों का, वर और वधू का, और उसी में कितने पैसे आएंगे, 5 लाख रुपए आते हैं, 5 लाख सरकार डालती है, वो दोनों का ज्वाइंट खाता खुलता है जिसमें, और 5 लाख तो नगद चेक और 5 लाख आपको जो है FD कर दी जाएगी, 8 साल के बाद ही आपको निकालने हैं, वो इससे पहले नहीं निकलेंगे,
ठीक है जी, दोनों की एफडी होगी ये दोनों की। और अगर आवेदक युगल में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है तो एफडी की जो राशि है वो दूसरे को मिलेगी, ठीक है, उसके जीवन साथी को मिल जाएगी। ठीक है साहब, तो ये है पूरी की पूरी जानकारी जो मैंने अच्छी प्रकार से समझा दी है। बाकी और भी इसमें जो जानकारी है वो भी देख लेते हैं। चलो आगे, उम्र क्या होनी चाहिए, तो उम्र तो देखो वो ही तुम्हारी 18 साल 21 साल होनी चाहिए लड़की की। और भी जो चीजें हैं, ये तो रहेगा आय का घोषणा पत्र, ये आयकर बनवाना पड़ेगा भाई आपको, ठीक है, ऐसे के ऐसे इसको निकलवा के आयकर बनवाना पड़ेगा आपको। और ये आयकर जो है ये आपका 2.5 लाख से कम होना चाहिए, 1-1.5 लाख तक का बनवा सकते हो, ऐसे मान के चलो ना तुम, 1-1.5 लाख तक का आप आयकर बनवा सकते हो। ठीक है जी, पति का नाम पत्नी का नाम ये दोनों का सारी की सारी जानकारी इसमें भरनी पड़ती है, ये आप कंप्लीट करवा लें। ठीक है जी, पत्नी के हस्ताक्षर पति के हस्ताक्षर ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। फिर ये शपथ पत्र बनेगा जो 100 रुपए के स्टाम्प पर नोटरी के द्वारा प्रमाणित होगा, नोटरी होगी इसमें, ये शपथ पत्र बनेगा कि मैं वर हूँ, मेरा नाम ये है, पिता का नाम ये है, मैं निवासी यहाँ का हूँ, आयु मेरी ये है, जाति मेरी ये है, और ये जनरल है या एससी है या ओबीसी है, धर्म मेरा हिंदू है, थाना जिला जो भी है वो सारी चीज़ें लिखना है। फिर यहाँ पर वधू का आएगा कि मैं ये हूँ, मेरी पिता का नाम ये है, मैं यहाँ की निवासी हूँ, ये सारी की सारी, धर्म हिंदू है, ये सब घोषणा वगैरह आपको करनी है, ये घोषणा पत्र बनेगा भैया आपका। फिर यहाँ पे शपथकर्ता के हस्ताक्षर, पत्नी के वगैरह के, यहाँ पति के, ये सारे के सारे यहाँ पर हस्ताक्षर होंगे। ठीक है जी, बिल्कुल। अब इसमें एज की बात करें तो देखो एज इसमें मैं आपको बता देता हूँ अच्छी प्रकार से, इसमें भी लिखी हुई है एज, तो 1 मिनट में आपको दिखाई देता हूँ ना। हाँ, इसमें एज रहती है, लड़के की तो रहेगी 18 साल और लड़के का एज क्राइटेरिया है 21 साल। ये तो उनकी होनी ही चाहिए ना साहब, बिल्कुल, कोई केस वगैरह नहीं होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल साहब। और भी देख लेते हैं, इसमें दिखा देता तो अच्छा रहता। ये देखो यहाँ पे ये एज का क्राइटेरिया है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। युवक और युवती से विवाह हेतु विधि के द्वारा निर्धारित आयु 21 साल तो है पुरुष की, ठीक है साहब, और 18 साल है महिला की। ये एज इनकी होनी चाहिए और अधिकतम 35 साल, 35 साल से ज़्यादा नहीं चलेगा, 35 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। ये है भाई तुम्हारी। ठीक है साहब, अब मैं आपको ये तो दिखाई चुका, अब आपको ज़रूरी दस्तावेज एक बार दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ भाई दस्तावेज क्या क्या लगते हैं। तो देखो साहब, ये हैं ज़रूरी दस्तावेज जो आप यहाँ पे अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। ज़रूरी दस्तावेज में क्या क्या चाहिए, तो डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर अंतर्जातीय विवाह योजना है, युगल का आधार कार्ड और जन आधार कार्ड चाहिए, दोनों का। युगल का मतलब होता है दोनों का, ठीक है ना साहब, युगल का मतलब होता है वर वधू, दोनों का, वर और वधू दोनों का आधार कार्ड भी चाहिए, जन आधार कार्ड भी चाहिए। अंतरजातीय विवाह करने वाले युगल के विवाह के प्रमाण स्वरूप जो तुम्हारा विवाह प्रमाण पत्र है वो चाहिए, जो तुम्हारा मैरिज सर्टिफिकेट है वो भी चाहिए। और दूसरा इसमें राजस्थान का जाति प्रमाण पत्र फोटोकॉपी लगेंगी, राजस्थान के मूल निवास प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी लगेंगी, दोनों की, लड़के और लड़की दोनों की। ठीक है, और इनकी डेट ऑफ बर्थ देखने के लिए 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो वो जन्म प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी लगाएगा। ठीक है साहब, और इसमें दोनों का बैंक खाता खुलना चाहिए, दोनों की एक साथ पासबुक होगी, संयुक्त खाता खुलेगा दोनों का पैन कार्ड होना चाहिए, दोनों के पास आयकर वाला ऑप्शन है, वो आयकर दोनों का एक साथ ही बनता है, आयकर वो बनेगा। ठीक है जी, और कोई भी केस उनके ऊपर नहीं होना चाहिए, इसका भी शपथ पत्र देना पड़ेगा, यानी कि पुलिस वेरिफिकेशन बनवाना पड़ेगा। दोनों की शादी की फोटो लगेगी, जो शादी में दोनों की जोड़ा की फोटो दोनों की। ठीक है जी, विधवा महिला के प्रकरण में पति के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति लगेगी, और अगर कोई विधवा महिला है तो उसके हिसाब से। युगल में से एक जो एससी का ना हो उसे अपने स्वयं के हिंदू सवर्ण जाति का होने का शपथ पत्र देना पड़ेगा। एससी की तो कोई भी हो सकती है, लड़की हो या लड़का हो, लेकिन जो दूसरी कास्ट का है उसको एक शपथ पत्र देना पड़ेगा कि मैं हिंदू जाति का ही हूँ। ठीक है साहब, ओके जी।
ये सारी चीज़ें आपको कंप्लीट करनी पड़ेंगी। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे और अपने अभ्यर्थी आवेदन से पहले अपने बैंक खाता विवरण की पूर्ण रूप से जांच कर लें, जिससे बैंक खाता अक्रियाशील या त्रुटि आदि होने के कारण भुगतान में समस्या उत्पन्न ना हो। यानी कि आप अपने खाता वगैरह को सही से चेक कर लें, कहीं आपका पैसा जो है अटक ना जाए। ये सारी चीज़ें आपको अच्छी प्रकार से समझ गई होंगे और मैंने पूरी जानकारी आपको दे दी है। आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने शादी कर रखी है, पहले से शादी कर रखी है और 1 साल अभी नहीं हुई है शादी को, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल के भीतर आप आवेदन कर सकते हैं। सरकार आपको 10 लाख रुपए का बेनिफिट देगी। ठीक है साहब, ये थी पूरी की पूरी जानकारी। एससी के लिए ही है, बाकी नहीं है, क्योंकि एक कैंडिडेट एससी का होना जरूरी है। एसटी का नहीं चलेगा, एसटी का नहीं चलेगा, सिर्फ एससी का ही चलेगा। एक कैंडिडेट एससी का होना चाहिए, चाहे लड़की वह चाहे लड़को वह, कोई सो भी वह, और दोनों राजस्थान का होना चाहिए। ध्यान से सुन लो यह बात, ठीक है जी। तो ये थी पूरी जानकारी। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। फिर मिलता हूँ एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।